नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अध्याय 3 जो कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक से है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का अध्याय। राजस्थान के उत्सव, मेले और त्यौहार। उत्सव व त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्यौहार, उत्सव, मेले इस प्रकार रचाए गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक एवं मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। साथ ही इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्यौहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। तो सबसे पहला त्यौहार है गणगौर। तो देखिए, एक कहावत प्रचलित है राजस्थान में, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात 30 त्योहारों को लेकर बावड़ी अर्थात लौटती है और ले डूबी गणगौर, और गणगौर के साथ में ही त्योहारों का समापन हो जाता है। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात गौरी पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए सौभाग्यशाली वर और वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाते हुए इन्हें अपने घर ले आती है, जिन्हें सेवरा कहते हैं। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईसर और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जयपुर में तो तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टॉड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है, जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते थे। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह की तीज में होता है और इसका अंत गणगौर से होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों को सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया को, देखिए तिथियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है कि तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती है। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पाँवों में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुवाई भी शुरू होती है।
राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत, घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते हुए इस दृश्य को विदेशी पर्यटक भी घंटों ठहरकर इनका आनंद उठाते रहते हैं। अब देखिए तथ्य, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहां श्रावणी तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक समाप्त होता है। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। देखिए अब राजस्थानी कला और संस्कृति के अंतर्गत त्यौहार व मेले। तो त्योहारों में मुख्यतः जो हिंदू माह है उनमें त्योहारों की तिथि पूछी जाती है। तो होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। इस तरह से त्यौहार विशेष और उनकी तिथियाँ। इसी तरह जो मुस्लिम त्यौहार है तो मुस्लिम महीने और उनके अंतर्गत जो तिथियाँ लगती है उनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे देखेंगे, ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है, जिनको राजस्थानी भाषा में बड़ूलिया कहते हैं। गोबर के गोल गोल कंडे बनाते हैं और बीच में उनमें छेद करते हैं और किसी धागे या सूत में उसको पिरो के और उसकी बड़ी बड़ी मालाएं बनाई जाती है। तो उन गोबर के कंडों, जो छोटे छोटे कंडे होते हैं, उन्हें बड़ूलिया कहा जाता है। नृत्य, गान और गुलाल से त्योहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। भिनाई में कोड़ामार होली खेली जाती है। तो कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई की, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौक़ों पर गैर नृत्य किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कितनी ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है गैर नृत्य। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थली श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर होली में ईलो जी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों में मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। और ये अर्थी का कार्यक्रम, इस तरह का एक आयोजन भिलवाड़ा जिले में भी होता है, मुख्यतः भिलवाड़ा शहर के अंतर्गत। आगे देखेंगे अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन समाज में अबूझ सावे, जिनको कहते हैं हम आखा तीज, अबूझ सावे के रूप में मनाते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा
गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण वहाँ इसे और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई? अक्षय तृतीया के दिन। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्योहारों आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु और धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य में इसके अतिरिक्त अन्य उत्सव हैं, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नागपंचमी आदि प्रमुख हैं। तो देखिए, अब आपके लिए एक कार्य है, ये जितने भी त्यौहार हैं कौन से माहों में आते हैं और कौन सी तिथि को मनाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त किस पक्ष में मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय में भी अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावकगण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन, अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। आश्विन कृष्णा एकम को क्षमापर्णी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जिलहिज माह है और तारीख 10वीं को। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। शबोरात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता। ईसाई उत्सव में जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं, जिन्हें लोग गिरजाघर एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उत्साह से मनाते हैं। इन प्रमुख लोकोत्सव के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जन्मोत्सव, बुद्ध जयंती आदि मुख्य हैं। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवझूलनी एकादशी, हरतालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख हैं। अब देखेंगे प्रमुख मेले। मेले एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना है। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव, त्योहारों और मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, देखिए कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन सा मेला प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर में शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोद में दधिमती माता का मेला, उदयपुर के पास चारभुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, अलवर के पास भर्तृहरि का मेला आदि प्रधान मेले हैं। तो देखिए कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन से मेले हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगला है डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला। बारां जिले की शाहबाद तहसील की पहाड़ सहरिया जनजाति का सीताबाड़ी का मेला आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजाजी का मेला, पोखरण के रुणीचा में रामदेव जी का मेला, कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण नीचे
प्रस्तुत किया गया। अब देखिए पहला है पुष्कर का मेला। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ झीलें बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। तो 3 झीलें कौन सी है? ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, 3 झीलें। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का महात्म्य अत्यधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय यहाँ पर पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुओं वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। अब देखिए जीन माता का मेला। सीकर जिले के सबसे पहले तो कहाँ लगता है ये मेला? सीकर जिले के रेवासा ग्राम में। पहाड़ी की तलहटी में जीन माता अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हठड़ द्वारा करवाया गया। तो जीन माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मोहिल के हठड़ 1121 संवत में। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इनके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीन माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीन भाई बहन थे। इनके माता एवं पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। भावच के तानों से दुखी होकर जीन अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई। भावच कहते हैं भाभी को। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीन से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीन किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक यहाँ पर विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है। अब देखेंगे अगला खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दाने के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। तो खाटू श्याम जी का मेला कौन से माह में लगता है? फाल्गुन मास में। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। भर्तृहरि का मेला। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तृहरि नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख भाद्रपद माह में लक्खी मेला आयोजित होता है। तो लक्खी मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? भर्तृहरि मेला अलवर का। हाथों में चिमटा कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो जाता है। कनफटे बाबाओं से जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। भर्तृहरि को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यही उनकी समाधि थी। डिग्गी के कल्याण का मेला। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मानपुरा तहसील में डिग्गीपुरी के भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। कौन से जिले में? टोंक जिले में। कौन सी तहसील? मालपुरा और स्थान डिग्गीपुरी।
और भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कल्याण जी का। और मेला कब लगता है? श्रावण मास की अमावस्या को। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी और यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित होकर चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्व उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल में लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी के साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर जब इंद्र उसे लेने आए तो उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें श्राप दे देगी। दंड की समाप्ति पर जब इंद्र उर्वशी को लेने मृत्युलोक में आए तो राजा डिग्व ने प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्व पर दया आ गई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। किसने कहा? भगवान विष्णु ने। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से ही राजा का रोग मिट गया। चूँकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। अगला है श्री महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक तो त्रयोदशी तेरस और प्रतिपदा एकम लक्खी मेला लगता है। तो देखिए, लक्खी मेला एक तो प्रसिद्ध है भर्तृहरि का मेला और एक है महावीर जी का मेला। यहाँ जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उसने गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को पर खोदने पर उसे वहाँ से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए एक बड़ी रकम दान दी। आज भी जब मेले का भव्य शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना यहाँ की परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। अगला है करणी माता। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। यह चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है और यहाँ के सफ़ेद चूहे कहलाते हैं काबा। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में मेलों का आयोजन होता है। अगला है शीतला माता का मेला। जयपुर जिले के चाकसू तहसील के शील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला होता है, जिसे हम बास्योड़ा के रूप में मनाते हैं। एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है और दूसरे दिन उस भोजन का सेवन किया जाता है। चूँकि भोजन एक दिन पहले बनाया होता है बासी, इसलिए इसे बास्योड़ा कहते हैं। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों से सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों में आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजी जाती है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेठ शीतला सेढ़ल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है, जिसे हम साधारण भाषा में जैसे कहते हैं ना माताजी निकलना,
तो शरीर पे छोटी छोटी ऐसे फुंसी हो जाती है, चेचक। तो उस चेचक रोग से रोकथाम के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। त्रिकुट पर्वत, सवाई माधोपुर जिले में केला देवी का भव्य मंदिर। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला कहा जाता है। तो अब तक हमने 3 लक्खी मेले देख लिए। केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है, जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। तो लांगुरिया गीत भी बहुत प्रसिद्ध है, जो केला माता के जो स्तुति गान है, तो उन्हें स्थानीय भाषा में लांगुरिया कहा जाता है। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा, तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला है कपिल मुनि का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि कर्दन, उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नखलिस्तान को बाद में कपिलस्तान कहा जाने लगा। समयानंतर पर वह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे। अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। उर्स कहते हैं जिस दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए, तो खादिम भीतर गए। वहां उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवास कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। तो देखिए टर्म्स जो है, महबूबे हकीकी अर्थात ईश्वर, और हुजरे यानी शयन कक्ष जहाँ वह विश्राम करते थे, साधना करते थे। खादिम उनकी सेवा करने वाले। रूह आत्मा जिस्म से परवास कर गई अर्थात शरीर से प्रयाण कर गई, परवास करके जिस्म शरीर को छोड़कर निकल गई है। अगला देखेंगे। इस उर्स के दौरान जायरीन अर्थात तीर्थयात्री उनकी मजार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाल जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः पदत बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तबर्रुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम संप्रदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म संभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, ये बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह झंडा कौन से वंश के लोग फहराते हैं और कौन से शहर के वह निवासी हैं। ठीक है मम्मा, आज हम ये चाबी कौन सा वंश और किस शहर के वो वंशज हैं। ठीक है, अगला देखेंगे गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। सागवाड़ा तहसील में गलियाकोट में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार, और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार फकरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। अगला देखेंगे बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला राजस्थान में आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुरा नामक स्थान पर भरता है। बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवाटापुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला। पीछा करते हुए शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलते वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग का धक्का लगा, जिससे वह 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की कभी पूजा नहीं होती। तो एकमात्र खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है बेणेश्वर धाम में। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये कहाँ है? डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा में। आगे देखेंगे, इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा का सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज एवं गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव, जयपुर आभानेरी उत्सव का दौसा, थार महोत्सव, बाड़मेर ऊंट महोत्सव, बीकानेर आभानेरी उत्सव, दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट उत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव, गोड़वाड़ मेला पाली, ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी पर्यटकों को बहुत बड़ी संख्या में आकृष्ट करते हैं। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक तरफ जिला दिया होता है और दूसरी तरफ महोत्सव, और उन्हें हमें मैच करना होता है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आगे देखेंगे, फैक्ट है, जयपुर के पास भावगढ़ बंधिया गांव में खलकाणी माता गर्धप मेला, गधों का मेला, खलकाणी माता भावगढ़ बंधिया। तो देखिए, गधों का सबसे बड़ा मेला भावगढ़ बंधिया गांव में जयपुर के पास। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाओं ने चंद्रामीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो ये था मित्रों हमारा आज का अध्याय, जिसमें हमने प्रमुख मेले और उत्सव देखे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, वो भी देखते हैं। देखिए, भर्तृहरि का मेला किस जिले में भरता है? अलवर, सीकर, बूंदी, उदयपुर। तो भर्तृहरि का मेला भरता है अलवर जिले में। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, फाल्गुन, चैत्र, भाद्रपद। तो ऑप्शन डी भाद्रपद। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? सालासर, श्री महावीर जी, केला देवी, पुष्कर। तो कहाँ की प्रसिद्ध है लठमार होली? श्री महावीर जी। और निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, नौरोज। ऑप्शन डी नौरोज, ये फारसियों से संबंधित त्यौहार है। तो ये था मित्रों हमारा आज का अध्याय 3 उत्सव व मेले। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।